आज पवित्र यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर में आप सभी सही सलामत होंगे और प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहता है जो परमेश्वर की आज्ञा को नित्य मानते हैं, जो शरीरों पे मन नहीं लगाते प्रियो, जो आत्मा पे मन लगाते हैं। सुबह मेरा एक पेज था कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है प्रियो। आत्मा में मन लगाना, छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी। आज उस शॉर्ट वीडियो को मैं क्लियर करता हूं कि हम शरीर पे मन क्यों ना लगाएं और आत्मा पे क्यों लगाएं, क्योंकि हम शरीर पर मन लगा कर तो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, पर आत्मा पे मन लगाकर हम जीवन और शांति को कबूल करते हैं। क्योंकि जीवन शांति क्या है? जीवन शांति है परमेश्वर का वो प्रेम जो अनंत काल तक हमें मिलता रहेगा, जो आज भी हमें मिल रहा है। क्योंकि जो शरीर पर मन नहीं लगाता, जो आत्मा पे मन लगाता है मेरे प्रियो, उससे परमेश्वर वो जीवन देता है जिसके वो लायक होता है। परमेश्वर ने अपने वचन में इस प्रकार से कहा मेरे प्रियो, तो शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति, क्योंकि शांति एक ऐसा नाम है जिस शांति से हमें जीवन जीने में आसानी होती है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है शांति और जीवन, क्योंकि पहले परमेश्वर हर एक उस मनुष्य को जो यहोवा की व्यवस्था पर चलता है और यहोवा के कामों को पूरा करता है, मैं सच कहता हूं परमेश्वर उन्हें शांति देंगे और उनका जीवन अच्छा जीवन होगा। मेरे प्रियो, मेरे खुदा के लोगों, आप महान परमेश्वर के लोगों, आप प्रभु यीशु नासरी के पुत्र हो और पुत्र का अनुग्रह आपके जीवन में है। हालेलुया, उसने हमें पुत्र ठहराया है। हम कैसे पुत्र हैं? तो जब हम उसकी बातों पर और शरीर में मन नहीं लगाएंगे और आत्मा में मन लगाएंगे। मेरे प्रिय, हमारा जीवन इसके द्वारा है, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर क्या हमारे जीवन से चाहता है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं और मैं उनको देखता हूं, और शायद सॉरी मैं इस वर्ड को नहीं कह सकता देखता हूं, पर मैं जानता हूं कि परमेश्वर के लोग हर वक्त अपने इस वचन में बने रहते हैं, क्योंकि जो इस वचन को पढ़ता है उसका जीवन शांति का जीवन होता है। क्योंकि वचन को पढ़ने से ही शांति आती है प्रियो, क्योंकि जब तक वचन को नहीं पढ़ेंगे परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर के आत्मा में मन कैसे लगाना है, इसके लिए हमें इस बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, इस बाइबल के अनुकूल से अपने जीवन को बिताना पड़ेगा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ एक शास्त्र है। ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखा मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा ने लिखा है और प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, मतलब परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया ये शास्त्र है। उसकी बातें इसमें लिखी हुई है मेरे प्रियो। जो भी इनकी बातों को सुनता है और उन पर चलता है, मैं सच कहता हूं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। मेरे प्रियो, जो हमें पाना है अपने शरीर के कामों पर, जो हम पर लगातार हावी रहते हैं, उन पर हमें जय प्राप्त करना है। मेरे प्रियो, क्या हम उस पर जय प्राप्त कैसे कर पाएंगे? जब हम कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, उसे चलाएंगे, तो जब भी ऐसा हो सकता है। वचन को पढ़ने के द्वारा
और हम सोचे कि वचन को पढ़े नहीं और हमारा जीवन अच्छा हो जाए। तो मेरे प्रियो, जब तक हम एक डॉक्टर को जान नहीं लेते हैं, जब तक उसे दवा नहीं लेते हैं, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि प्रभु के नाम को सुनकर हम उसे जान ले? नहीं जान सकते जब तक आप वचन को नहीं पढ़ोगे। नहीं जान पाओगे उन आत्मा के 9 फलों को जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे। नहीं जान पाओगे कि यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया। प्रियो, यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया? इसका परमेश्वर कहते, बहुत सारे लोग कहते हैं उद्धार देने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया, चंदा करने के लिए आया। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाने आए थे कि तुम्हें मृत्यु पे जय प्राप्त कैसे करनी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि मृत्यु पे जय प्राप्त करना, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पे जय प्राप्त करी मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि तुम कैसे मृत्यु पे जय प्राप्त कर सकते हो। शरीर के ऊपर मन लगाने से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो आत्मा में मन लगाने के द्वारा तुम कर सकते हो प्रियो। प्रभु का अनुग्रह है। वचन साथ साथ कहता है कि जब तक हम प्रभु में हैं तो हमें 9 फलों के, 9 आत्माओं के बारे में जान लेना चाहिए और उनके द्वारा जीवन व्यतीत करना चाहिए मेरे प्रियो। क्या हम करते हैं? नहीं। आत्मा के 9 फलों पर अपने जीवन को व्यतीत करो। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, शांति, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। मेरे प्रियो, इन फलों को अपने जीवन में नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 3रे वचन के अनुसार कृपा सच्चाई तुमसे अलग ना होने पाए, वरन उसे अपने गले का हार बना लो और अपने हृदय पटिया पे लिख लो मेरे प्रियो कि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना है, ऐसा हमें चलना है। क्या आप ऐसा क्यों नहीं चल पा रहे हो? कारण क्या है? क्योंकि अगर हम रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हमें जान पाएंगे हम कि हमें परमेश्वर कैसे चलाना चाहता है। अभी आप जान नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने कभी परमेश्वर से पूछा ही नहीं कि हमें परमेश्वर कैसे चल रहे हैं, हमें चलने में अगुवाई दे। क्या हमने कभी परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछा कि यहोवा हमें किस प्रकार, तुमने हमें क्यों चुना है परमेश्वर? क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य अभी हैं उन सबसे कुछ ना कुछ काम है परमेश्वर को। हालेलुया। तो हमसे अपना काम पूछें कि परमेश्वर मुझे क्यों चुना है, क्यों अपने नाम को मेरे जीवन में दिया है, मैं क्या करूं, मैं कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कैसे उठूं, मुझे अब तू बता। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हर वक्त आपके साथ रहेगा। आप उससे पूछे कि प्रभु मेरा जीवन में उद्देश्य क्या है, जब वो तुम्हें बताएगा और जब तुम उसके उद्देश्य, उसके वचनों पर जीवन को बिताओगे, तो मैं सच कहता हूं प्रियो, यूहन्ना उसका 15 के 7 में लिखा है साफ साफ, यदि मेरा वचन तुझ में बना रहे और तू मुझ में बना रहे, जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। क्या हम ऐसा जीवन व्यतीत करने पा रहे हैं? क्या उसका वचन हमारे अंदर है या उसकी बातें हमारे अंदर है? वचन कब आएगा? जब उसे पढ़ोगे मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है, बुद्धि नहीं तो मुझसे मांग, मैं बिना हुलाना उदारता से देता हूं। अरे मेरे प्रियो, बुद्धि मांगे उससे, उसके वचन को पढ़ने के लिए। बुद्धि चौकों में चिल्ला रही है और तुम उसे सुन नहीं पा रहे हो। ये तुम्हारे चौकों में रखी रहती है, ये बुद्धि है। ये तुम कहानों में से रख देते हो, बुद्धि है जिसे तुम नहीं पढ़ते हो और तुम्हारे पास है और आप कहते हो हमारे अंदर बुद्धि नहीं है। तो आप जानिए आपके पास बुद्धि है। ये परमेश्वर का वचन बुद्धि है। ये परमेश्वर का वचन आप सुनोगे, इसे पढ़ोगे तो बुद्धिमान बना देगा आपको। व्यवस्था में 28 अध्याय में क्या प्रकार से लिखा है, जो भी मेरी आज्ञा को मानता है मैं उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला परमेश्वर हूं। सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा, बुद्धिमान। हालेलुया।
सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला परमेश्वर है वो। कब बनाएगा मेरे प्रियो? जब उसकी व्यवस्था को पढ़ेंगे, जब उसकी बाइबल को पढ़ेंगे, तो हम जानने पाएंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था में क्या लिखा है, परमेश्वर में कैसे चलाना चाह रहा है, कौन सी वो आज्ञा है जिनको हम अभी तक, क्या हमने वो आज्ञा सुनी भी है या सुन भी ली है, क्या हम उस पर चलते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए प्रियो। खुदा के लोग हो आप, परमेश्वर में थोड़ा बलवंत बनो, और बलवंत आप जब भी बन सकते हो जब इस पवित्र शास्त्र का पढ़ोगे। ये पवित्र शास्त्र है जिसको हम पढ़ते हैं तो जीवन पाते हैं। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष दे इस वचन के लिए, क्योंकि आगे मैं इस वचन के बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चलना है। तो वो आप सबको आशीष दे, आप बने रहिए मेरे चैनल पर। वो अद्भुत बातें जो आज परमेश्वर के राज्य की बातें जो आप अभी तक नहीं जान पाए, आज के बाद प्रभु के इस सामर्थी वचन से जान पाओगे। सबको जय मसीह। खुदावन आप सबको आशीष दे। आमीन।